संडे क्लास आप सभी लोगों का स्वागत है। पर स्वागत हम अपने स्टाइल से भी करेंगे। थोड़ा सा पहले कुछ बात कर लेते हैं। आज हम गौतम बुद्ध की कहानी नहीं पढ़ने वाले। आज हम कोई मेरे लाइफ का इंसिडेंट नहीं पढ़ने वाले। आज हम कोई ऐसी वैसी स्टोरी नहीं पढ़ने वाले। आज हम थोड़ा सा डिवोशनल बेस पे जाएंगे। डिवोशनल इन द सेंस आध्यात्मिक लेवल पे थोड़ा सा हम जीवन मृत्यु के चक्कर में थोड़ा सा ज्ञान देखेंगे ले पाए। और उसके लिए हम बात करेंगे आज गुरु नानक देव जी की। गुरु नानक देव जी एक ऐसे गुरु रहे हैं जिन्होंने लगभग सारी दुनिया पैदल यात्रा करी है। उन्होंने अरब देशों की यात्रा करी, उन्होंने यूरोप, बहुत सारे ब्रिटेन, बहुत सारे देशों की, बहुत सारे महाद्वीपों की यात्रा करी। और जहां जहां पे यात्रा करी ना, वहां वहां पे उनके स्पेशल बिल्डिंग्स बनाए गए हैं। उनके नाम से रिलेटेड, उनके चमत्कारों से रिलेटेड बिल्डिंग्स बनाए गए हैं, बुक्स लिखी गई हैं हर उस जगह पे जहां पे उन्होंने यात्रा करी। उनमें से ही एक किस्सा आज हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन वो किस्सा पढ़ने से पहले आपका स्वागत कर लेते हैं। I gave you my heart. हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं हूँ हेमंत मेहता और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका अपना यूट्यूब चैनल अल्फा बीटा टॉक्स। और आज टॉक डे है, दैट इज संडे है। और आज हम बात करने जा रहे हैं गुरु नानक देव जी की। स्टोरी शुरू करें उससे पहले कुछ बात थोड़ी सी और कर लेते हैं। स्टोरी आपको जरूर सुनाएंगे। स्टोरी नहीं है, किस्सा है। जिंदगी कैसे चलाऊं समझ नहीं आता। जिंदगी कैसे चलाऊं समझ नहीं आता। उसे बीतना नहीं आता या मुझे जीना नहीं आता। यहाँ जिंदगी की बात हो रही है कि जिंदगी को बीतना नहीं आता या मुझे जीना नहीं आता। जिंदगी कैसे चलाऊं कुछ समझ नहीं आता। उसे बीतना नहीं आता या मुझे जीना नहीं आता। बेहतर होगा अगर कुछ ख्वाहिशें रोक लूं अपनी। बेहतर होगा अगर कुछ ख्वाहिशें रोक लूं अपनी। शायद एक अच्छा रिश्ता बन जाएगा मेरे जीने में और उसके बीतने में। बहुत ही अच्छी लाइन्स हैं, काफी अच्छी हैं अगर समझे तो। और जिंदगी का मतलब भी समझ आता है। खैर, हम बात करते हैं गुरु नानक देव जी की। और उसके बाद थोड़ी सी और बात करेंगे स्टोरी के बाद। तो गुरु नानक देव जी अरब देशों की यात्रा पे निकले हुए थे। तो अरब देशों की यात्रा पे निकले हुए थे तो वो एक जगह पहुंचे, काई काई। और वहां एक राजन से मिले। राजन, राजा, किंग, एम्परर, सम्राट, वट एवर यू वांट टू नो, यू कैन अज्यूम इट एज। तुम जैसा जानना चाहते हो वैसा अज्यूम कर लो। राजा समझ लो, सम्राट समझ लो। तो वहां वो उस राजन से मिले। राजन का नाम था कुरून। ठीक है, कुरून। तो जैसे वो उस कुरून से मिले, राजा से मिले, तो कुरून बोलने लगा कि हे नानक देव जी, आप इतने देशों की यात्रा करके हमारे देश में आए हैं। आप मुझे भी कुछ मार्गदर्शन करें। मुझे भी मेरी जिंदगी का कोई एक अच्छा मतलब बताएं कि मैंने जीवन क्यों लिया है। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि मैं इस मतलब को समझा तो दूं, पर उसके लिए तुम्हें मुझसे कर्ज लेना पड़ेगा। गुरु नानक देव जी ने क्या कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का मतलब समझा तो दूं, पर तुम्हें उसके लिए मुझसे यानी गुरु नानक देव जी से कर्ज लेना पड़ेगा। तो गुरु बोलता है, महाराज कैसा कर्ज मुझे तुमसे लेना पड़ेगा, आपसे लेना पड़ेगा। तो गुरु नानक देव जी एक हाथ में सुई लेके आते हैं और वो सुई उसको दे देते हैं और बोलते हैं, ये सुई तुम्हें अमानत की तरह संभाल के रखनी है, और जब मैं तुमसे वापस मांगू तब तुम्हें मुझे वापस देनी पड़ेगी।
तो कुरून बोलता है, गुरुजी एक सुई मैं इसे कहां संभाल कर रखूंगा। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं तुम्हारे पास 40 कोष, कोष मतलब कमरे, स्टोर जिसे आप बोलते हो स्टोर रूम, 40 कोष हैं खजाने के जो पूर्ण रूप से खजानों से भरे हुए हैं, उनमें से किसी भी खजाने में रख दीजिए। तो कुरून बोलता है कि महाराज वो जितने भी 40 कोष हैं उन सभी कोषों में मैंने अपना धन रखा हुआ है, अपनी कमाई रखी हुई है, मैंने उसमें किसी की अमानत नहीं रखी हुई, किसी तरह का मेरे पे जो कर्ज है वो मैंने उसमें नहीं रखा हुआ, तो मैं उसे आपके कर्ज को अपने पास कैसे रख सकता हूं। आज तक मैंने किसी का कर्ज नहीं रखा, आज तक जितना भी धन है सारा का सारा मेरा है। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कर्ज तो तुम्हारे पास है। तो कुरून कहता है महाराज मेरे पास कैसा कर्ज है। तो महाराज नानक देव जी कहते हैं तुम्हारे हाथ ये कर्ज हैं, ये उस अल्लाह का कर्ज हैं जो तुम्हें बख्शे हैं, जिसने तुम्हें बख्शे हैं। तुम्हारे नयन, तुम्हारी आंखें ये भी कर्ज हैं, तुम्हारे पैर ये भी कर्ज हैं, तुम्हारे बाल, तुम्हारी चमड़ी, तुम्हारे नाक, कान सब कर्ज हैं अल्लाह का, क्योंकि ये तुम्हारे नहीं थे, ये तुम्हें अल्लाह ने दिए हैं अच्छे कर्म करने के लिए। तो कुरून पूछता है महाराज मैं इनका कर्ज कैसे चुका सकता हूं, मैं अपने हाथों का जो मुझे अल्लाह ने बख्शे हैं इनका कर्ज कैसे चुका सकता हूं। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि आप अपने हाथों को अच्छे कर्म करने में लगा के उनका सदुपयोग करके उनका कर्ज उतार सकते हैं। अपने कदमों को अच्छे कामों के लिए, अच्छी पहल के लिए उठा के उनका सदुपयोग कर सकते हैं, और वैसे ही सभी अंगों का आप सदुपयोग कर सकते हैं। तो कर्जा तो तुम्हारे पास पहले से ही है, तुम सिर्फ मेरा कर्जा लेने से डर रहे हो, मेरी सुई लेने से डर रहे हो। तो कुरून बोलता है महाराज ठीक है, अब मुझे समझ आ गया मैं कर्जदार तो हूं अल्लाह का, तो मैं आपका भी कर्जदार बन जाता हूं, मैं आपकी ये सुई रख लेता हूं, मैं इस सुई को संभाल के रखूंगा। पर मुझे बताएं आपको ये सुई मैंने लौटानी कब है, ताकि मैं उस हिसाब से इसकी देखरेख करूं और माइंड में भी रखूं कि मेरा अब लौटाने का वक्त आने वाला है। तो गुरु नानक देव जी ने कहा अभी बहुत वक्त है, जब मर्जी लौटा देना, अभी जब लौटाने का वक्त आएगा तब हम बता देंगे। तो कुरून कहता है गुरुजी फिर भी कुछ आइडिया, कुछ वक्त तो होगा ना, कि जिस वक्त पर भी 4 साल बाद लौटानी है, 5 बार लौटानी, कुछ तो वक्त होगा। तो गुरुजी कहते हैं तुमने मुझे ये सुई मरनों उपरांत लौटानी है। मरनों उपरांत माने तो मरने के बाद। तो कुरून एकदम से भुचक्का हो जाता है, वो कहता है गुरुजी ये कैसे पॉसिबल है, आपका कर्जा जो सुई है वो मैं मरने के बाद कैसे दे पाऊंगा, ये कर्जा तो मैं जीते जी उतार सकता हूँ ना, मरने के बाद तो सुई थोड़ी ना साथ लेके जाऊंगा मैं, ये सुई कैसे मैं आपको मरने उपरांत दे पाऊंगा। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं तुमने 40 कोष खजाना भी तो जमा किया है, वो भी तो लेके जाओगे। ये जो 40 कोष खजाना है, 40 कमरे खजाने के जो भर रखे हैं, ये भी तो साथ ले जाने के लिए भरे होंगे, ये भी तो लेके जाओगे। तो मेरी सुई में कितना कदम है उसे भी ले आना। तो कुनूर को सारा इशारा नानक देव जी का समझ आ गया और वो चरणों में गिर गया नानक देव जी के और बोला हे महाराज मुझे मेरी जिंदगी का मतलब समझ आ गया, मैंने ये जो लूट मार करके पैसा जमा किया है ये वाकई में मेरे साथ नहीं जाना, मुझे अब एक तरीका बताओ जिससे मैं अपने कर्म सुधार सकूं। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि तेरी प्रजा के लोग बहुत परेशान हैं, भूखमरी से गुजर रहे हैं, तेरे पास इतना धन है, तू ये धन उनके कष्टों के निवारण में लगा और तेरे साथ कुछ नहीं जाना, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। तो वो गुरनूर उसी के हिसाब से ही गुरु नानक देव जी की सिर्फ सुई रखता है और बाकी सब अपना गरीबों में, अपनी प्रजा में बांट देता है। और आज काई देश में एक कनाल है फारूक नाम की, फारूक कनाल, वहां पे एक मकबरा टाइप बना हुआ है
जिस मकबरे में आज भी वो सुई संभाल के रखी हुई है। यानी कि हिस्ट्री के सुनहरे वाक्यों में से एक आज हमने डिस्कस किया है। तो गाइज, जिंदगी को अच्छे कर्मों में लगाओ, हक हलाल की कमाई खाओ। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, किसी की अमानत नहीं रखेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो भगवान के द्वारा दिया गया जीवन सफल रहेगा। नहीं तो हम इस जीवन का कर्जा भी नहीं उतार पाएंगे और ये शरीर ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। कुछ ऐसे किस्से भी हैं जो जिंदगी को अंदर तक छू जाते हैं। रिश्ते बनना, टूटना, बिछड़ना, मिलना, ये सब जिंदगी के अंदर होने वाले कुछ खेल हैं। और इन खेलों से हम इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हम अपना असली एम भूल जाते हैं। खास करके टीन एज में, जब आप एक उम्र में होते हैं, उसके अंदर आपके लिए कस्में, वादे, प्यार, वफा, ये सब बहुत मायने रखता है। लेकिन आप किसी इंसान से, किसी दूसरे इंसान से किए गए कस्में, वादे निभाने के लिए जो मेन हमने कस्में, वादे करी हुई हैं, जो कस्में, वादे लेकर हम यहां आए हैं, इस धरती पे हैं, वो भूल जाते हैं। वो जिंदगी के कुछ पहलू हैं। एक चिड़िया की अगर मैं छोटा सा किस्सा और ऐड कर रहा हूं। एक चिड़िया एक पेड़ पर बैठी चिचिहा रही थी। उसी पेड़ के नीचे एक गवैया, जो अपने गौं चरा रहा था और गाने गा रहा था, पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। लेकिन उसी पेड़ के ऊपर वो चिड़िया चहचहा रही थी, गाने गा रही थी। लेकिन उससे उस गवैया की नींद खराब हो रही थी, बार बार बहुत बहुत परेशान हो रहा था और वो अपने गानों में डिस्टरबेंस महसूस कर रहा था। तो उस चिड़िया को उड़ा देता है। वो चिड़िया उड़ जाती है, लेकिन वापस फिर वहीं आके बैठ जाती है। आसपास कोई और पेड़ नहीं था, सारी धूप थी। उसी पेड़ के नीचे उसकी गायें बैठी थी, वो गवैया बैठा था, और उसी पेड़ पे वो चिड़िया बैठी थी। वो फिर गाना गाता गाता उसको उड़ाने की कोशिश करता है। चिड़िया थोड़ी देर उड़ती है, फिर वही उसी पेड़ पे, क्योंकि आसपास कोई पेड़ नहीं है। तो उस गवैया का बेटा था साथ में, तो वो बार बार जब गवैया उसको उड़ाए तो उसका बेटा पूछता, पिताजी आप इसे बार बार उड़ा क्यों रहे हैं? तो उसके पिता कहते हैं कि मैं तुम्हें एक गाना सुनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं तुम ये गाना सीखो और आगे जब तुम मेरी उम्र के हो जाओ तो ये गाना गुनगुनाओ और मुझे याद करो। तो उसका बेटा कहता है तो मैं ये चिड़िया भी तो याद कर सकता हूं। तो उसके पिताजी उसको देखने लग जाते हैं। तो बच्चा कहता है, पिताजी यहाँ एक ही पेड़ है, इस पेड़ पे जितना हक अपना है उतना ही इस चिड़िया का है। ये चिड़िया भी तो इस पेड़ पे बैठ सकती है। जितना गाना गाने का हक अपना है उतना चहचहाने का इसका भी तो है। तो ये भी तो चहचहा सकती है। जितना मेरा हक आपको याद रखने का है उतना हक मेरा इसको भी तो याद रखने का है। हर चीज के लिए बराबर हक मिला है। हमें सिर्फ अपने आप को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए, हमें हर किसी की सोचनी चाहिए। गाइस, आज शाम को मिलेंगे सेकंड ईयर के लेक्चर के साथ। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, गुरु नानक देव जी का किस्सा अच्छा लगा, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है और ऐसे ही हमारे साथ बने रहना है। इसी के साथ अलविदा लेते हैं। जय हिंद, खुश रहो, आबाद रहो।